हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है और आपके दिमाग में चल रहा है कि बीमारी जड़ से ठीक कैसे हो, आप एमडीटी का बहुत दवा यूज कर लिए हैं, यानी सरकारी अस्पताल में जो एमडीटी का दवा मिलता है वो लेने के बाद भी जड़ से ठीक नहीं होता है, तो आपको क्या करनी चाहिए। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और विभिन्न तरह के डॉक्टर से मिल लिए हैं, हर प्रकार के दवा का आप प्रयोग कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका लेप्रोसी जैसा का तैसा बना रह रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है इसका उपचार क्या है, ठीक कैसे होगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सारी जो समस्या है आपका निदान हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है और शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है, लेप्रोसी ही नहीं, यदि इसके अतिरिक्त भी आपका शरीर किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, आपको घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पूरे बॉडी में दर्द रहता है, हमेशा कमजोरी और थकान रहता है, इसके लिए आप तरह तरह का एलोपैथी का आप इंजेक्शन, टेबलेट सारे चीज़ प्रयोग कर लिए हैं। खून बढ़ाने के लिए आयरन का इंजेक्शन लेते हैं, टेबलेट खाते हैं, विटामिन का सिरप पीते हैं, यानी हर प्रकार के दवा का आप प्रयोग कर लिए हैं। A to Z विटामिन, मिनरल सारा चीज़ खाने के बाद भी शरीर आपका बहुत कमज़ोर हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। चेहरे का शाइनिंग दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। चेहरे जब देखते होंगे तो आपका शाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, बिल्कुल आप निराश लग रहे होंगे। चेहरा जब आईने के सामने जाता होगा तो आप सोचते होंगे कि क्या हो गया है, कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ हमने बहुत सारे मरीज पर एक लड्डू, उसको दवाई के रूप में ही एक लड्डू बनाया गया है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है और खाने में तो मज़ा आ जाएगा आपको। हमने देखा कि कई प्रकार के सुई, दवा, टेबलेट, सिरप आपको पुष्टि टॉनिक ले रहे हैं, टॉनिक पर टॉनिक ले रहे हैं, फिर भी शरीर आपका बढ़िया नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है। उसके लिए, उसे बचाव के लिए, ठीक करने के लिए केवल सुई और दवाई, टेबलेट ही पर्याप्त नहीं रहता है, बल्कि अतिरिक्त हमने उस पर शोध और रिसर्च किया। भगवान गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है और लड्डू खाने का क्या कारण है आप उनका हिस्ट्री जान सकते हैं। लड्डू से आपका शरीर पुनः धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, गठीला होने लगता है और चेहरे का शाइनिंग लौटने लगता है। और लड्डू खाने से कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जो भी है शारीरिक कमजोरी, चेहरे पर शाइनिंग की कमी, वो सब धीरे धीरे वापस आने लगता है। ये सुई और दवाई के दम पर नहीं हो सकता है। हमने प्रयोग के लिए, अब देखिए इसमें आपको लाए हैं, थोड़ा आप देख सकते हैं, इसमें भी है ये आपका लड्डू जो है, ये आप देख सकते हैं, ये लड्डू, ये लेप्रोसी और किसी भी तरह का यदि आपको बीमारी हो गया है, शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है, तो इस दवा के रूप में आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट है, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा आएगा
आप दवा लेते लेते मन कभी कभी ऊब जाता है, और स्वादिष्ट चीज़ से, स्वादिष्ट लड्डू के समान यदि आपका दवा हो जाए और इसमें बहुत बढ़िया आपको स्वाद भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। इसको रिसर्च किया गया है, विभिन्न तरह के जड़ी बूटी से, विभिन्न तरह के इसमें पौष्टिक चीज़ों का इसमें दिया गया है। हर तरह का मेवा इसमें प्रयोग किया गया है, मिनरल्स को प्रयोग किया गया है। नेचुरल चीज़ को, जो शक्ति का खजाना है, उसमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। और हमने ये कंपनी से अपना ये जार लिया है, ग्लास, ये देख लीजिए। और इसमें बिल्कुल ये अच्छा रहता है, इस टाइप का जार। एक ओरिजिनल ग्लास है, कंपनी से मंगाया गया है शोध रिसर्च के लिए। और इसमें ये प्लास्टिक में रखना ठीक उतना, ये थोड़ा गर्म रहता है, गरम गरम जब बनता है तो शीशे के जार में ही रखा जाए तो अच्छा रहेगा। अब इसको देखिए, अब ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ये शरीर को पुनः स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। आयरन का इंजेक्शन, सलाइन यानी पानी भी चढ़वाते हैं लोग, तरह तरह का इंजेक्शन लेते हैं, सब इसके आगे फेल हो जाएंगे। ये लड्डू से पूरा शरीर फिर से स्ट्रॉन्ग होगा, चेहरे पर लाली आएगा, चेहरे पर शाइनिंग आएगा, शरीर मजबूत बनेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नाश्ते में भी आप ले सकते हैं। सुबह में 1 से 2 लेने के बाद में आपको बहुत देरी तक, 12 से 2 बजे तक आप इस पर रह सकते हैं। सुबह में इसे नाश्ता कर लीजिए और इसमें 2 बजे तक आप 12 बजे तक खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाना हो आपको दूर और सुबह में निकलना हो और खाना उस समय में नाश्ता बनाना, आपके घर के जो भी औरत हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, बहन हैं, उनके द्वारा यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो आप सुबह में इसे नाश्ता के रूप में ले सकते हैं। चाय से ज़्यादा देरी तक आप उस पर नहीं रह सकते हैं, चाय बहुत ज़्यादा तक आपको रोकेगा नहीं। ये है कि बहुत आपको देरी तक आपको इससे ठीक रहेंगे और भूख भी जल्दी लगने नहीं देता है। वाह, काफ़ी स्वादिष्ट है। ऐसे थोड़ा थोड़ा चिबा चिबा कर खाना है, काफ़ी स्वादिष्ट है। इस टक्कर के मार्केट में भी कोई आपको इतने स्वादिष्ट मिठाई भी आपको नहीं लगेगा। शोध रिसर्च जारी है, बहुत सक्सेस है। आयरन का यानी खून बढ़ाने वाला सिरप, प्लेटलेट्स घटने लगता है, तमाम तरह के आपको दिक्कत आता है, इसको बहुत अच्छा से कवर करता है। वाह, खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। काजू किशमिश सब चीज़ मिला हुआ है। शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया इसमें। एक लड्डू को बहुत धीरे धीरे लेनी है, चबा चबा को खानी रहती है। इस तरह से बना हुआ है। अब इसको जार को स्पेशल है,
ट्रांसपेरेंट है हर जगह से। लड्डू बहुत ही बेहतरीन है। सिरप, घुटने में दर्द, कमर दर्द के मारे आप परेशान हो गए हैं, हर ऑप्शन को अपना लिया है और ठीक नहीं हो रहा है, घुटने का दर्द है, लेप्रोसी के मरीज को तो अच्छा काम करेगा ही, जीवन को बदल देगा। काफ़ी बेहतरीन रिसर्च है, कई साल लगे हैं, लगभग आपको 10 साल से ज़्यादा इसको शोध करने में लगा। 10 साल के बाद रिजल्ट मिला है और इतने बढ़िया हम क्या बताएं। ये रिसर्च के लिए सारा ये आपको जार को मंगाया गया है कंपनी द्वारा और इसी में हम इसको दिखा रहे हैं, इसलिए कि आपको दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट हो, साफ सुथरे एक गिलास हो, जार हो। तो इससे आप इसको बनाया गया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और लेप्रोसी का बीमारी हो जाता है तो सबसे पहले चमड़ा का सुन्न रहना, कहीं पर भी कलम हिलाएंगे, चिट्ठी काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा और कलम भी आप पकड़ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट हैं तो कलम पकड़ने में भी काफ़ी दिक्कत होता है। चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, घाव आपका हो जाए, हाथ पाँव में कहीं घाव हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है, नाखून मोटा होने लगे, काला होने लगे, कहीं पर भी चमड़ा आपको सुन्न हो जाएगा, वहाँ से केस आपका झड़ना शुरू हो जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। बीमारी ठीक होने पर पुनः धीरे धीरे केस निकलना शुरू होता है, पसीने भी आना शुरू हो जाता है। ज़्यादा दिन तक आप MDT का दवा लेंगे तो शरीर में सूजन होने लगेगा। ऐसे भी लेप्रोसी के मरीज यदि हैं, आप इलाज नहीं करा रहे हैं तो शरीर में सूजन आना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स भी घटाता है और यौन क्षमता धीरे धीरे जीरो कर देता है। कई मरीज को ये प्रॉब्लम है, ये यौन क्षमता घटकर जीरो होते चला जा रहा है। शर्म की वजह से उन्हें डॉक्टर से या कहीं बताने में लाज शर्म लगता है। तो आपको लाज शर्म आपको करनी है कि शरीर को ठीक करना है, इसमें लाज वाली कोई बात नहीं है, शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी आपको गुप्त रोग है तो ये गुप्त रोग को भी कवर कर लेता है, यानी कि तमाम तरह का जो प्रॉब्लम है ये दूर करेगा। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल दवा 204 बूंद दिन सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल करके रखता है, रोकथाम करता है। ठीक करने के लिए आपको इलाज करानी पड़ेगी, यानी इलाज का मतलब होता है कि संपूर्ण लक्षण के अनुसार आपका दवा को चुनना पड़ता है। यानी जो आप प्रॉब्लम बताएंगे, हर दवा का सिम्टम होता है, सिम्टम के अनुसार आपको दवा दिया जाएगा तभी ठीक होगा। MDT का 1 साल से दवा ज़्यादा प्रयोग नहीं करनी चाहिए, कोर्स ही उतना का बनाया गया है। यदि ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दर्द होने लगेगा, बाद में सूजन आने लगेगा। लेप्रोसी के मरीज यदि बहुत दिन इलाज नहीं कराएंगे तो उनको दर्द काफ़ी होने लगेगा। और लेप्रोसी के मरीज को बहुत ज़्यादा हेवी व्यायाम आपको नहीं करनी चाहिए, लाइट व्यायाम करनी चाहिए, एक्सरसाइज। लाइट माने हल्का व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। ज़्यादा मरीज को रेस्ट करनी चाहिए और यौन संबंध कम से कम बनानी चाहिए। साथ में रहने से, खाना खाने से आपको बीमारी नहीं फैलता है। ये यौन संबंध बनाने के कारण भी नहीं फैलता है, छींकने से और खांसने से ही फैलता है। और शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फल फ्रूट्स आप लीजिए और इस तरह से आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। फल फ्रूट्स लेना चाहिए, हरा सब्जी लीजिए, ताज़ा खाना लीजिए, पर्याप्त मात्रा में आराम कीजिए। और कोई भी सलाह लेनी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है
9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। तो दवा के साथ साथ ये महत्वपूर्ण लड्डू है, इसको मेडिसिन का रूप दे दिया गया है। काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी बढ़िया है। और आपका शरीर के लिए जो निराश हो गए रहते हैं, जिनका काफ़ी शरीर सोचते हैं कि कैसे ठीक होगा, कैसे बॉडी मजबूत बनेगा, उनके लिए शोध रिसर्च है। दुनिया में इस तरह का शोध रिसर्च बहुत कम होता है। खाली दवा दवा खाते खाते आपका माथा खराब हो गया है। तो स्वादिष्ट चीज़ हमने दिया है आपको, काफ़ी हेल्दी चीज़, पूरा जड़ से आराम करने के लिए, उसको शरीर को पुनः स्ट्रॉन्ग कर दे, पहले जैसा कर दे, पहले जैसा स्मार्ट कर दे, इसलिए शोध रिसर्च किया गया है। तो होम्योपैथिक दवा के साथ साथ ये लड्डू का सेवन भी करनी चाहिए। अभी तक मरीजों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इस लड्डू को हम रोगियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बेजोड़ है, बहुत ही अच्छा है। कुछ मरीजों पर हमने इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया है। और ये महंगा थोड़ा पड़ता है, लेकिन जो है आयरन का टेबलेट 20, 25, 50, 100 का खाते हैं, इससे आपका शरीर कभी नहीं बनेगा, कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट जीरो, हर्बल आपका है, यानी बिना साइड इफ़ेक्ट वाला मेडिसिन का रूप दिया गया है इसको। गणेश जी लड्डू बहुत ज़्यादा उनको पसंद है, उनको लड्डू भी चढ़ता है। देवताओं को भी अक्सर प्रसाद के रूप में लड्डू लोग देते हैं। लड्डू का अपना इतिहास है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में यहाँ के मरीजों के लिए लड्डू को आज व्यापारिक युग हो गया है। तो इसलिए हो सकता है कि लड्डू जो है ओरिजिनल नहीं बन रहा है, जो मटेरियल देनी चाहिए उसमें नहीं दिया जा रहा है। केवल उपभोक्ता को मिठाई के नाम पर कुछ कुछ डालकर बनाकर दे दिया जाता है, जो कि शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। लेकिन ये सेहत के लिए सारे चीज़ आँख के सामने, इस पर शोध रिसर्च किया गया है। स्वयं मैं खाता हूँ और कई मरीज यहाँ पर हमारे क्लिनिक पर जो इलाज कराने आए हैं उनको हम दिए भी हैं। बराबर अवेलेबल नहीं रहता है, अभी तो अवेलेबल है, जो भी आएंगे उनको हम दे सकते हैं। तो ये लड्डू की कहानी बहुत अच्छी है। कोई भी बीमारी हो, घुटने में दर्द हो, घुटने में दर्द है, साइटिका है, गठिया है, लेप्रोसी है, कोई भी बीमारी के कारण शरीर आपका कमज़ोर हो गया है, ठीक नहीं हो पा रहा है, चेहरे का शाइनिंग आपका लौट पा रहा है, चेहरे के शाइनिंग को लौटाएगा, बॉडी में काफ़ी साहस, अदम्य साहस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके बॉडी को बनाएगा। तो दवा के साथ, होम्योपैथिक दवा के साथ साथ लड्डू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट के लिए निश्चिंत रहिए। कुष्ठ रोग लेप्रोसी में आप अमेरिका तक चले जाइएगा, एमडीटी का ही दवा मिलेगा। छोटे डॉक्टर से दिखाएं या बड़े डॉक्टर से, एलोपैथ में, अंग्रेजी दवा में केवल सिर्फ और सिर्फ आपको एमडीटी ही दवा मिलता है। एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं है, आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो एक बार ऐसे दवा का प्रयोग करिए। दवा का प्रयोग तो बहुत सारे हमारे मरीज करते ही हैं, साथ में नया इसमें आप जोड़ सकते हैं। दवा के साथ साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। लड्डू का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप फल, फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सब अलग से आपको लेनी चाहिए। इसमें परहेज में कुछ भी नहीं है। आपको तेल मसाला कम खानी चाहिए, ताज़ा चीज़ खानी चाहिए। आप मांस, मछली, अंडा का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें मना नहीं है। कई लोग अपने मन से कई प्रकार के रोक लगा देते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, फलना नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से आपका शरीर और कमज़ोर पड़ जाएगा। तो पुनः आपके शरीर को जो बढ़िया बना दे, चेहरे में थोड़ा सा शाइनिंग ला दे, थोड़ा चेहरा चमकने लगे, कम उम्र में ही बुढ़ा जैसा करने लगता है, ये बुढ़ापे को रोक देगा और पूरा जवानी की ओर ढकेलेगा।
ऐसा ये रिसर्च है, हर प्रकार के गुप्त रोग को भी ठीक करने की इसमें पूरी क्षमता है। गुप्त रोग को भी ठीक कर देता है, यानी तमाम तरह के आपको बीमारी को में ये काम करेगा और शरीर को स्ट्रांग बनाएगा। कैसे भी हो आपका शरीर कमज़ोर पड़ा है, अस्थाई निदान देता है। एक बार इसको सेवन करने के बाद आप बहुत दिन तक आप फिट रहेंगे। ये फिटनेस के लिए बेहतरीन लड्डू है। 10 साल से ज़्यादा हमको इस पर शोध रिसर्च करनी पड़ी है और हमारे ये प्रोफेसर हैं मृदु शरण जी, वो मृदु शरण जी उनके लड़के भी उनके IIT हैं और उनके पतोह भी IIT, और उनके पिताजी वकील एडवोकेट रहे हैं। उनके रिसर्च पर उन लोग भी यूज करता था और उनके मार्गदर्शन में ये चीज़ इसका हमने प्रयोग किया और ये सफल रहा। कई मरीजों को हमने टेस्ट कराया और हम स्वयं खाते हैं, स्वयं खुद भी नाश्ते के रूप में लेते हैं। यंग बनाए रखेगा, हमेशा ताज़ा रखता है और मेहनत आप पूरा करिए, दिन भर करिए, थकेंगे नहीं, थकने नहीं देता है। हल्के हल्के बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा ही खाना है, चिबा चिबा कर। सारा खजाना इसमें है, बहुत हेल्दी है, काफ़ी स्ट्रांग है। चेहरे का रंग पीला हो रहा है, पीला पड़ गया है, देखने में अजीब सा चेहरा आपका हो गया है। इसका प्रयोग कराइए, बहुत बेहतरीन। यौन क्षमता को वापसी लाता है। इसके बाद पानी पीना है। 2 खा लीजिए सवेरे में। आपको 4 से 6 घंटा तक नहीं भी कुछ खाएंगे कोई बात नहीं, किसी को खिला भी सकते हैं। बहुत बढ़िया। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दिन रात लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर हम शोध रिसर्च करते रहते हैं। मेमोरी जिनका कमज़ोर हो गया है, स्मरण शक्ति, मेमोरी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जो शरीर का त्वचा है सूखे जमीन की तरह फटा फटा अजीब सा हो जाता है, बूढ़े की तरह आपका शरीर और चेहरे का रंग कर देता है। और MDT दवा खाने के कारण शरीर आपको काला पड़ गया है, तो ये कालापन को भी दूर कर देगा। ये जो काला पड़ जाता है शरीर, उसको भी दूर करने की क्षमता है इसमें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। कोई भी बात हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हैं। ये अपनी शोध रिसर्च है, GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल के अंतर्गत इसको आप देख रहे हैं। देश दुनिया में इसका लोग प्रयोग करेंगे एक दिन, मुझे उम्मीद है। अपने हर रिसर्च पर खुद मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी दवा जो हम आपको देते हैं, काफ़ी सोचने समझने के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद में आपको प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि लेप्रोसी हो मरीज हो अथवा अन्य मरीज हैं, इस बात को समझेंगे कि ज़्यादा सुई दवाई टेबलेट
और तरह तरह के टॉनिक के प्रयोग करने से शरीर आपका वापस नहीं आता है, ठीक नहीं होता है, और ये पूरा जड़ से आपको अच्छा करेगा। आपको पूरे शरीर को स्ट्रॉन्ग करके आपके दर्द पीड़ा को ख़त्म कर देता है और चेहरे पर काफ़ी रोशनी और लाइट लाता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।